करंट रन रेट के हिसाब से तो 160 के आसपास जाती हुई दिख रही है। बॉबी डियोल की वापसी गेंदबाजी के अटैक में, अच्छी थ्रोइंग आर्म है। साकिब को बिल्कुल सही पोजीशंस पे डाला हुआ। अगर आप मुंबई हीरोज की फील्ड प्लेसमेंट्स पे नजर डालें तो बाउंड्री राइडर्स जो है सोडी, वो सही बंदे खिला रखे हैं। राजा भरवानी अच्छे कैच करते हैं, अच्छी थ्रोइंग आर्म है। साकिब अच्छी थ्रोइंग आर्म उनकी पहले देख चुके हैं हम हॉर्सेस और कोचेस की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक बोला, तैनात जो फील्डर हैं वो बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं। और यहाँ पर लगता है थोड़ी सी इंजरी इशू हो गया है बॉबी देओल को। पिछली बार भी हमने बैंगलोर में देखा था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे हैं, जुनून कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी पेन में लग रहे हैं। ओवर की शुरुआत ही करी है तो ये दिलचस्प रहेगा। एक और हसीन चेहरा, अच्छा कच भरा हुआ यहाँ पर अहमदाबाद में। क्या माहौल है क्रिकेट का, मजा आ रहा है रमन। और यहाँ पर थोड़ी सी डेविएशन, स्विंग होता लगा, और ऐसी गर्मी में जो स्विंग होता है तो वाकई बॉबी देओल के लिए कहना होगा मास्टर ऑफ स्विंग है वो। लेकिन इस समय मास्टर करना चाह रहे हैं अपनी पेन को, दर्द को ओवरकम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुश्किल में दिखते हुए। लहरों के साथ तो हर कोई तैरता है, जो लहरों को चीर कर निकलता है वही असली इंसान है। और बॉबी देओल जैसे चैंपियन आइकन, इसको भले भांति जानते हैं, वो बाहर तो कभी नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। दिखते हुए सुशील थोड़े से बंगाल टाइगर्स के खेमे के अंदर, बॉबी देओल थोड़ी सी फर्स्ट एड मांगते हुए। ओहो हो, काफी पेन में लग रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है मुंबई के लिए, क्योंकि इस समय बॉबी देओल की बॉलिंग की जरूरत है मुंबई को। सुनील शेट्टी जरूर फिक्रमंद होंगे इस समय, क्योंकि आपस में जो कमराडरी नजर आ रही है टीम की, वो बहुत काबिले तारीफ। TCL सुपर फैन कॉल 5333 115 पर 4। रमन, आपका एस्टिमेट टोटल क्या है? मुझे तो लग रहा है जिस तरह से पारी लगभग थोड़ी सी रुक सी गई है स्कोरिंग रेट, मुझे तो लग रहा है 160 तक पहुंच जाए तो बोनस होगा यहाँ पर बंगाल टाइगर्स के लिए। अगर 10 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर करते हैं तो 172 के आसपास स्कोरबोर्ड पे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मोमेंटम नहीं है इस समय। बंगाल ने काफी जल्दी विकेट्स खोए, और इसकी बदौलत वो रन रेट जो एक समय 10 के ऊपर का था वो नीचे आया। इस तरह से पहली विकेट मिली थी, राजा भरवानी ने सफलता प्राप्त दिलाई थी, जविंद्र शीश को बोल्ड किया था उन्होंने। मोमेंटम पूरी तरह बंगाल के साथ था, लेकिन बहुत जल्दी में उन्होंने विकेट्स खोई, और अब थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह खेला था 6 रन के लिए, लेकिन खड़ी हो गई मिड विकेट पे। एक अच्छा कैच कंप्लीट किया मुंबई ने। राजा भरवानी एक बार फिर इस बार कैच पकड़ते हुए, उससे पहले अपूर्व लाखिया ने विकेट निकाली थी, और फिर ये रन आउट जो आया ये बहुत दिलचस्प था। जॉय का खेला हुआ शॉट, मैन इन फॉर्म, दूसरे रन के लिए वापसी। शाकिब का जबरदस्त थ्रो स्ट्राइकर्स एंड पे, और रनर को शॉट पाया सेफ्टी ऑफ द क्रीज से। काफी इंप्रूव्ड फील्डिंग यूनिट लगी है इस समय। अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं, मुंबई थोड़ा सा ढीला लग रही थी, लेकिन अब लग रहा है बहुत प्रेपरेशन के साथ, बहुत जद्दोजहद करके, आपस में बात करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके अहमदाबाद में उतरी है। और खेल भी उनके पाले में पड़ता हुआ, क्योंकि पहले लग रहा था कि इतनी गर्मी में फील्डिंग करते हुए थोड़ा सा मनोबल टूट रहा था। ये बहुत अच्छा टॉस जीता है आज बंगाल टाइगर्स ने। इस गर्मी में फील्डिंग करना 20 ओवर आसान नहीं है, और खासतौर पे सिने स्टार्स के लिए। अच्छी गेंद बडोला के द्वारा, थोड़ा सा दिशाहीन लगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं, बॉल थोड़ा अंदर गया। और यहाँ पे जरूरत बंगाल के लिए कि वो रन्स जरूर देखे, इंटेंट आपको रन्स की दिखनी चाहिए। छोड़ी देखो पहले 6 ओवर के अंदर रन्स कैसे आ रहे थे, 14 रन, 13 रन, 10 रन, 12 रन प्रति ओवर। जैसे ही पहले 6-7 ओवर समाप्त हुए, रन रेट गिर गया। एक 12 रन का ओवर जरूर आया, लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ दीजिए, 3-3 रन के 2-2 रन के ओवर आए हैं। विड्थ मिली इस बार, और गैप में खेला हुआ शॉट, अच्छी फील्डिंग अपूर्व लाखिया द्वारा। बिल्कुल रमन, आपने ठीक कहा, अंकुश तो जरूर लगा है। जिस तरह का स्टार्ट मिला था उस तरह एक्सीलरेट नहीं कर पाई है बंगाल, और यहाँ पे जरूरी होगा बहुत कि 1-2 छक्के अब जरूर दिखाएं, इंटेंट दिखाएं, और चांस आपको लेना होगा। विकेट्स आपके हाथ में हैं, लेकिन ज्यादा बॉल्स नहीं। बिल्कुल, एक छक्का, 14 चौके लगे अभी तक इस पारी के अंदर। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। याद रखिए ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बड़ा दिलचस्प एक पहल है जो करना चाहती है जिन हाथों को एसिड अटैक्स का सामना करना पड़ा है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हुई, स्किन डोनेशन को प्रमोट करती हुई।
और याद रखिए, हर रन जो स्कोर होगा उसके चलते 1000 रुपए की डोनेशन दी जाएगी इस ऑपरेशन रिस्टोर की तरफ। ये सचिन जोशी की ब्रिक ब्रदर फाउंडेशन की एक बहुत जबरदस्त पहल। जय हो सचिन जोशी की और जय हो इस समय बंगाल की। बंगाल अच्छी क्रिकेट दिखा रहा है, लेकिन कोशिश होगी 170 रन यहाँ पे बनाने चाहिए। और तारीफ करनी होगी रितेश देशमुख की, जिस तरह वो अपनी टीम को इस मैच में वापस लेके आए हैं, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ। क्योंकि एक समय लग रहा था शायद 180-90 रन आसानी से बना लेगी बंगाल। क्या शायद 200 का आंकड़ा दूर नहीं लग रहा था। आखिरी गेंद इस ओवर की, वरुण बडोला डालते हुए 6 रन आए कुल इस ओवर से। 121 पर 4, 15 ओवर के बाद बंगाल टाइगर्स। लाखिया बॉलिंग करते हुए। ग्रेट बॉलिंग अपो। आसानी से 1 रन लिया। 122, 4 विकेट। और अब नीचे जाएंगे पॉपी के पास। आज अगर आप लोग मुझे देख लें कि मैं यहाँ पे समरसॉल्ट मार रही हूँ या तो मैं किसी और लैंग्वेज में बोलने लगी हूँ, तो आप समझ जाइए कि मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज द मैन ऑफ माय ड्रीम्स, ही इज द लव ऑफ माय लाइफ, द सुपरहीरो सनी देओल। वेलकम। Thank you very much. You know, we've not seen you in CCL before. How does it feel to be here? It's nice. I'm loving it. I'm loving the crowd. I'm loving the ambience over here. It's really beautiful. And how does it feel to see Bobby play? Oh, he's my brother. I love him, and whenever he's playing, I wish I can also go and join him and play along with him. Are you a cricket buff? Not that much, but I love sports. Tell me something, like Bobby's associated with cricket. Your father just had a wrestling team. What do you love to play? I would love to do football. Football? I love football. So can we see you playing football sometime soon? I really don't know, but I would love to. Okay, now one thing that we've been waiting for a very long time, Ghail's releasing on 5th of Feb. What are the emotions right now? Well, actually, I'm really very, very nervous and very, very excited. And I think it's just like a cricket match when people are playing over there. I can understand the anxiety. So that's what I'm going through right now. But at the same time, I'm feeling great because when I watch my film, what I've done, I feel I've done what I wanted to do. So what prompted you to actually direct it, write it, and also act in it? Well, I was not getting the right script. I wasn't getting the right person who would direct it the way I was thinking about it. So then I said, might as well I do it, you know. So that's how it all started off, and started writing, and then eventually I got into direction. You know, you've always been a trendsetter. Whatever action you've been doing, everyone's been doing the same action. What are you doing special in Ghail once again that we should wait for? I think best is just around the corner, 5th of Feb. Go watch it. We have done. I've tried to do my action. Basically, in this film is part of the screenplay, so it flows pretty well. And then I have got Dan Bradley, who has done a lot of good Hollywood films, which everybody is a fan of, like Bourne Ultimatum, Identity, and that's what I was looking for, that kind of action. So, and we have virtually achieved that. So you've also worked with a lot of young actors, I think 4 young actors. How was it actually training them? Well, I auditioned them because I was looking for young, because I always remember when I was that age, and that was the age when we are so definite about what we want to do. And we really do not know what is out there in the world waiting for us. And so there's so much of earnesty and honesty over there. So I selected these 4 kids, I auditioned them, and I promise you they've done a great job. Okay, we've always, seen you promoting now, so people have asked you to say your dialogues, to dance. I actually want to check personally with you. Can you sing? Sing? No. Your song's out, Khuda. Can you do like a little line for me, please? It's very difficult for me to lyrics also remember them right now. Or any song of your choice. Right now, what is the one which we have done is Lapak Jhapak. Yeah, that's the one which the kids are doing basically. It's Lapak Jhapak, Lapak Jhapak, Lapak Jhapak, Lapak Jhapak. Hoy! Hi! Well, now you have to actually tell everyone that 5th of Feb, they have to come and watch your film. It's an order. Wow.
I think they love me very much, and I'm sure I don't have to order y'all, but if I have to, I will. So kindly go and watch my film on the 5th of Feb. I promise y'all won't be disheartened, because if y'all have seen me do my earlier films and y'all feel I'm capable of it, I won't let y'all down. Okay, one last question. Boost is our sponsor. Boost is the secret of my energy, and everyone knows about your energy. I think you're one of the most energetic people around. What is the secret behind your energy? Wow. Now, what is the secret behind my energy? I think it is basically I am always full with adrenal. I love to get up early in the morning. And so I think before sunrise, I wake up. That gives me the greatest boost, because I feel there's a whole day for me and I'm going to do so many things. Well, thank you very much, and all the very best for your coming film. Thank you. Thank you very much.